साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2024 के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2024 के ज्वाइनिंग आदेश जारी हो चुके हैं। अब सभी को ज्वाइनिंग लेने जाना है। पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कब आपको क्या करना है, सारी जानकारी आप इसमें देखें और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ ले जाना है, कैसे आपको ज्वाइनिंग लेनी है, इस सब की हम आपको अपडेट देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्राइबल विभाग के नियुक्ति पत्र जारी कब तक हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर का जो सवाल है हमारा कि इसके पहले आपको हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें, आपके लिए जो है प्रोसेस बताएं। इसके पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी की मेहनत सफल हुई और आज आप उस मुकाम पर पहुंचे जो आपने सपना देखा था। बढ़ते हैं पूरी प्रोसेस जानने की तरफ। सबसे पहले आपको अपना नियुक्ति आदेश का प्रिंट निकलवाना है। नियुक्ति आदेश कौन सा है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, एमपी एजुकेशन पोर्टल 2.0 पर आपको या 2.0 पर आपको जो है परिपत्र वाले ऑप्शन में ये नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, वहां मिल जाएंगे। आपको इस नियुक्ति पत्र को निकालना है। यही आपका ज्वाइनिंग लेटर है, कोई अलग से और ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। यही आपका ज्वाइनिंग लेटर है इस लिस्ट में। तो आपको नियुक्ति पत्र निकालना है। इस नियुक्ति पत्र में आपको सबसे पहले नंबर पर पहला पेज प्रिंट करना है। इसके बाद जिस पेज पर आपका नाम है, यदि पहले ही पेज पर नाम है तो आपको और बाकी पेज प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं है। जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज को और पहले पेज को आपको प्रिंट करना है। साथ में इस नियुक्ति पत्र में नीचे जो पेज दिए गए हैं जिसमें नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, तो उन दो पेज को प्रिंट करना है, जिसमें एक पेज आपका प्रतिलिपि वाला हो गया और एक पेज आपका ये जहां पर ये टोटल 10 शर्तें लिखी हुई हैं 3 से लेकर के। तो इस तरीके से आपको ये अपना नियुक्ति पत्र का सेट बना लेना है। यदि आपका नियुक्ति पत्र 2 से 4 पेज का है तो आप थोड़ा सा यदि पैसा खर्च करना चाहें तो पूरे के पूरे नियुक्ति पत्र का भी आप एक प्रिंट अपने पास रख सकते हैं। तो ये आपका नियुक्ति पत्र हो गया। आपको इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट कैसे निकालना है, एक तो या तो आप पूरे पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। पूरे पेज का प्रिंट यदि ज़्यादा पेज हो रहे हैं तो पहले पेज का प्रिंट, पहले पेज के अलावा जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज का प्रिंट, उस पेज के बाद नीचे लगे हुए 3 पेज, कौन कौन से पेज नंबर, जैसे इसमें हम देख रहे हैं जहाँ से 3 नंबर से लिखा है 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 और एक प्रतिलिपि वाला ऑप्शन, ये पूरे नीचे के 3 से 4 पेज का प्रिंट निकालना है। इस तरीके से आप इसको प्रिंट को निकालवा लेंगे। इस प्रिंट को निकालने के बाद आपको अपने पास रख लेना है। फिर इसके बाद आपको नीचे जो दिया गया है इसी में आप पढ़ेंगे कि ज्वाइनिंग लेने के जाने के पहले स्पष्ट तरीके से यहाँ पे लिखा है कि आपको परिशिष्ट क्रमांक 2 भर करके ले जाना है। परिशिष्ट क्रमांक 2 क्या है, यहाँ पर हम आपको देख सकते हैं, पूरा लिखा है जो जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। सबसे पहले नियुक्ति आदेश, तो यही आपका नियुक्ति आदेश है। नंबर 2 से नंबर पर पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। सबके पास पासपोर्ट साइज का आपको 2 फोटो ले जानी है। आधार कार्ड सबके पास होगा, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है टीआरसी पोर्टल पर, और आपका ईमेल। तीसरे नंबर पर पात्रता परीक्षा की अंक सूची, जो आपने पात्रता परीक्षा दी थी उसकी अंक सूची। इसके बाद पात्रता परीक्षा की अंक सूची के अलावा अर्हता अर्जित करने सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र और यूआर वालों के लिए या जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ले जाना है पात्रता परीक्षा के साथ। इसके बाद चयन परीक्षा की अंक सूची। चयन परीक्षा की अंक सूची मतलब जो आपने चयन परीक्षा दी थी उसके रिजल्ट को ही चयन परीक्षा की अंक सूची कहेंगे। तो चयन परीक्षा की अंक सूची ले जानी है। उस अंक सूची में जो है जिस आपको वही पूरे प्रमाण पत्र ले जाने हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। इन सबको भरने के बाद यहाँ पे लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र परिशिष्ट 1। मतलब आप जो है यदि ओबीसी से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको आय प्रमाण पत्र ले जाना है नया और उसके साथ परिशिष्ट 1 लगाना है। परिशिष्ट 1 क्या है आपको पहले ये बता देते हैं, इसके बाद आगे प्रोसेस पर बढ़ते हैं। साथियों, परिशिष्ट क्रमांक 1 यह है। इसका आपको जो प्रिंट लेना है तो आपको हम इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इसका प्रिंट निकाल ले, इस पीडीएफ को आप देख लेना। इसको भरना कैसे है,
सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, विभाग में आपको DPI लिखना है, शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता या करती हूँ। फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पिताजी का या जो है जिनकी शादी हो चुकी है उनको अपने पति का नाम लिखना है, निवास अपना पूरा पता लिखना है, यहाँ पर कौन से शहर से हैं, जिला लिखना है, निवासी हूँ या घोषणा करती हूँ कि मैं, जो भी आपकी जाति है आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखी होगी, कुर्मी, काछी, लोधी जो भी हो, आपको यहाँ पे अपनी जाति लिख देना है। इसके बाद कि सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण के लिए अधिसूचित है। इनको आपको पूरा इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपनी केवल जानकारी भरनी है। यहाँ पे दिनांक डालना है, दिनांक डालने के बाद नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं, नाम लिख देना है और रोल नंबर कर देना है। ये हो गया आपका परिशिष्ट क्रमांक 1। ये केवल OBC कैंडिडेट को भरना है, लेकिन मैं कहूँगा OBC कैंडिडेट के साथ SC और ST का कैंडिडेट भी इसका प्रिंट साथ में निकाल के भर के रख लें। मांगे तो अच्छी बात है, नहीं मांगे तो अपना घर वापस ले आए। परिशिष्ट क्रमांक 1 भर जाने के बाद आगे दूसरा अगले नंबर पे आते हैं, क्या है, मूल निवासी प्रमाण पत्र। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र के अलावा यहाँ से पॉइंट नंबर 7 से, ये सबके लिए लागू नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो दिव्यांग हैं। उनका 40% का जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा उसको लेके आना है, जो कि आपके मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड हो। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 8 लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 8 सबके लिए नहीं है, ये केवल अतिथि शिक्षकों के लिए है। आपको इसमें अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है। पॉइंट नंबर 9 पर आ जाते हैं, शासकीय सेवक। ये भी सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जो पहले से जॉब कर रहे हैं। विभागीय अनुमति या NOC उनको लेके जाना है। यदि आपने पहले से विभाग में अनुमति नहीं ली है या NOC नहीं ली है तो आपको विभाग में प्रस्तुत त्याग पत्र की पावती लेके जानी है। आपको आज वहाँ पर रिजाइन करना है और रिजाइन की पावती लेकर के अपने जो है नए ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो है DO ऑफिस में उपस्थित हो जाना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 क्या लिखा है, अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्या है, जितने डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन कराने ले गए थे, BA की मार्कशीट, MA की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 11वीं की, 12वीं की, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जो है वेरिफिकेशन कराने ले गए थे वो सभी आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं। उन सब की जो है फोटोकॉपी, साथ में संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 2, वो भी कैसे, नोटराइज। परिशिष्ट क्रमांक 2 क्या है ये आपको अब हम बता देते हैं। परिशिष्ट क्रमांक 2 की PDF इसी में संलग्न है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये रहा आपका परिशिष्ट क्रमांक 2। परिशिष्ट क्रमांक 2 में आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट निकलवाना है। 2 तरीके से आप निकलवा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसका जो है प्रिंट निकलवा लें डायरेक्ट। यदि 100 के स्टाम्प पेपर पर इसका जो है प्रिंट नहीं निकलवा पा रहे हैं तो इसका नॉर्मल प्रिंट निकलवा करके 20-20 रुपये वाली 5 टिकटें, जो कि आपको कचहरी में नोटरी कराने वाले के पास जाएंगे तो मिलेंगी, तो 20-20 रुपये की 5 टिकट मतलब 100 रुपये की इसमें टिकट पेस्ट करा लें। कैसे पेस्ट कराना, मैं आपको एक अपना स्वयं का जो है ज्वाइनिंग लेटर और उसका शपथ पत्र आपको दिखाऊंगा, आपको वैसे बनवाना है। इतना कराने के बाद इसकी आपको नोटरी करानी है। नोटरी आपकी कचहरी में होगी, वकील करेंगे, और उस नोटरी का चार्ज जहां तक मुझे याद आ रहा है 100 से 150 रुपये आपको लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरनी है, अपना नाम, यहाँ पर आपको अपनी उम्र भरनी है, यहाँ पर पुत्र, पुत्री, पत्नी, तो जो भी है, यदि आपके जो है ज्वाइनिंग लेटर में पिताजी का नाम है तो यहाँ पिताजी का नाम भर दें, और यदि आपने डॉक्यूमेंट्स में शादीशुदा है, आप अपने यदि पति का नाम भरा है तो यहाँ पति का नाम भर दें। इसके बाद यहाँ पर निवास, शपथ पत्र, और यहाँ पर निवास के बाद शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा चयन, यहाँ पे लिख देना है आपको, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुआ है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे लिखा है शपथ गृहीता, यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है, और फिर नीचे फिर यहीं से मैं उपरोक्त शपथ गृहीता, और फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 मतलब सारी जानकारी से भर के, और आपको फिर यहाँ पे साइन कर देनी है। कैसे, आपको मैं एक इसका प्रारूप दिखाता हूँ। साथियों, आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिख रहा होगा, ये ज्वाइनिंग लेटर किसी और का नहीं है, हमारा स्वयं का ज्वाइनिंग लेटर है। आज से 3 साल पहले जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय का ये ज्वाइनिंग लेटर है। आप जो है इनको देख सकते हैं, पूरी यही जानकारी है। यहाँ पे अपना नाम भरना है, उम्र भरना है, पिताजी का नाम भरना है, यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है, और यहाँ पर जैसे किया है कि मेरा चयन माध्यमिक शिक्षक पद पर हुआ था तो मैंने माध्यमिक शिक्षक भरा है, आपको उच्च माध्यमिक भर लेना है।
और यहाँ पर अपना विषय भी लिख लेना है। इसके भरने के बाद आप पूरे यहाँ पर सारी जानकारी भर लेंगे। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं हमने 100 रुपये पे प्रिंट नहीं निकलवाया था, बल्कि 20-20 रुपये की इस तरीके की 5 टिकट लगाई हुई थी। तो आप इन 5 टिकटों को भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसका 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको जो है जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस जाना है और जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जाकर के अपनी ज्वाइनिंग देना है। ज्वाइनिंग देने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आपको आपके संकुल की तरफ जो है रिलीव करेंगे और इसके बाद आपको जाके संकुल में फिर जाके 3 फाइलें जमा करनी है और वहां ज्वाइनिंग लेनी है। यदि आपका विद्यालय स्वयं संकुल है तो आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। यदि आपके संकुल के अंतर्गत आपका किसी और विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है तो फिर संकुल आपको आपके विद्यालय की तरफ आपको रिलीव करेगा और आप इस तरीके से जाके फाइनल ज्वाइनिंग लेंगे और इसी के साथ आप परमानेंट एक शिक्षक बन करके तैयार हो जाएंगे। ये थी पूरी प्रोसेस ट्राइबल विभाग वालों के लिए जो नियुक्ति पत्र है। जैसा कि अभी तक का ट्रेंड रहा है कि वर्ग 1 डीपीआई की नियुक्ति पत्र जारी होने के 10 से 15 दिन के अंतर से ट्राइबल विभाग अपनी प्रोसेस करता है। तो आप यही मान के चलें कि ट्राइबल के भी लगभग आने वाले 10 से 15 दिन में नियुक्ति पत्र आ सकते हैं। दीपावली के अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं या 13 दिन मान के चलें, तो हो सकता है दीपावली के पहले सबकी दीपावली खुशी खुशी मन जाएगी। ये थी पूरी अपडेट। इसके अलावा फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डली है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आगे की जो और प्रोसेस है, कब आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, कब आपको जो है अपनी बाकी चीज़ें देनी है, तो वो आपको विभाग तो बताएगा ही, साथ में हम भी आपको गाइड करते रहेंगे। तो इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।